एक कॉल आएगा, टिड़िंग टिड़िंग टिड़िंग, आप रिसीव करिएगा। उसके बाद बोलेगा हाँ मैं मुख्यमंत्री महोदय आपके बीच के हूँ, आपसे नियोजन नीति को लेकर के राय मांगना चाहता हूँ। हम ऊपर में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो ऊपर में पढ़ रहे थे तो मेरे पास एक मैसेज आया, तो हम सबको दिखाएं कि देखो मेरे पास फ़ोन आएगा। जैसे कॉल आया हम दौड़ के आए खुशी खुशी कि नियोजन नीति लागू हो गया और खतियान आधारित नियोजन नीति लागू हो गया। और क्या अब वैकेंसी निकलेगा, अब जो हम लोग 6 साल से जो हम लोग बैठे हुए हैं तो हम लोग का नौकरी लग जाए। कितना धारा लगाया है, रुके बढ़ने में भी बड़ा टाइम लग जा रहा है। ये 147 धारा 147, 149, 341, 323, 332, 353, 188, 269, 270 भारतीय दंड विधान एवं 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम, ऐसा अनेक धारा लगा दिया। विधानसभा घेराव में काफ़ी ज़्यादा चर्चित थे, फिर आपको उठा लिया गया, फिर से आप आवाज़ उठा रहे हैं झारखंडी के छात्रों के ऊपर। देखिए अभी एक अच्छा सवाल किया सोरेन जी, क्या नंबर भी दिए हैं क्या जिसमें आप लोग नहीं? वो कोई नंबर नहीं, वो कंपनी का नंबर नहीं रहता है 5-6 डिजिट का, उस टाइप का 2200 टाइप का नंबर है, उसी टाइप का नंबर है। जोहार, अभी हमें सेंट्रल लाइब्रेरी रांची में और सेंट्रल लाइब्रेरी के छात्र और यहाँ के छात्र लीडर लोग काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे थे। क्या कॉल आया, नियोजन नीति बन गया, हम लोग का नौकरी मिलेगी। फिर अचानक से देवेंद्र नाथ महतो कुछ छानबीन किए और कागजात लेकर बैठे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले किए थे। फिर चिंतित हो गए हैं और झारखंड की दुख दर्द पीड़ा और यहाँ के छात्रों के लिए नियोजन नीति ना बना, क्या क्या मुद्दा था और क्या क्या कॉल आया, आपको क्या मैसेज आई, किन छात्रों को कैसा क्या बोला जा रहा है? बात ऐसा है देव जी कि 23 साल का झारखंड में एक नियोजन नीति नहीं बन पाया है, और नियोजन नीति नहीं रहने के कारण राज्य में सब चीज़ चल रहा है सिवाय एक चीज़, नौकरी और नियुक्ति छोड़ के। और नौकरी नहीं लगने के कारण झारखंड पूरा त्रस्त है, परेशान है, हताश है, निराश है। यहाँ के सेंट्रल लाइब्रेरी हो, स्टेट लाइब्रेरी हो, तमाम लॉज हॉस्टल में स्टूडेंट पढ़ के तैयारी कर के रेडी हैं, लेकिन उसको परीक्षा का मौका नहीं मिल रहा है। और हम लोगों ने लगातार 3 सालों तक सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं कि एक नियोजन नीति झारखंडी हित में खतियान आधारित लागू करिए और राज्य के जितने भी सरकारी विभाग में रिक्त पद है उस पर धड़ाधड़ नियुक्ति करिए। लेकिन दुर्भाग्य, कभी हाई कोर्ट का पेंच, कभी सुप्रीम कोर्ट का पेंच, कभी कोर्ट का कचहरी का पेंच, तो कभी संविधान का हवाला, तो कभी कमेटी का हवाला, कभी नीति का हवाला करते हमारा समय को बर्बाद कर दिया। अभी तक नियोजन नीति नहीं बना। अब वो बनाया जा रहा है। सुन लीजिए, अब नया जो स्ट्रेटजी अपनाया है कि फोन किया जा रहा है छात्रों को, राय मांगा जा रहा है। तो आप लोग के अनुसार अब नियोजन नीति बनेगा? पूरा सुनिए ना, उसमें क्या कॉल आ रहा है। कॉल में ऐसा कॉल आ रहा है कि उधर से आप सुन सकते हैं, सिर्फ कि उधर से जो बोला जा रहा है, इधर से आप बोलिएगा तो उधर से कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। जैसे आपका रिचार्ज खत्म होता है तो सेवा समाप्त की जाती है, रिचार्ज कीजिए, बोलता है उधर से, तो इधर से कुछ बोलते हैं तो वो सुनता है, उधर से नहीं सुनता है। तो उसी प्रकार एक बिजनेस पॉलिसी कंपनी टाइप से राय मांगा जा रहा है कि भैया उधर से हम बोलेंगे कि जो राय मांगना है इधर से सुनाएंगे, आपको उधर से कुछ बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ये कैसा राय है? ये एक ऐसा राय है जो गोपनीय तरीके से, चोरी के टाइप में, एकदम गुप्त तरीके से अपने इंटू पिंटू, उसके अनुसार किस तरह से आप लोग राय देंगे? मैसेज कर आप लोग भी ऑडियो बोलिएगा? ऑडियो ने वही तो समझे से पर है, वही आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे कॉल आएगा, टिड़िंग टिड़िंग टिड़िंग, आप रिसीव करिएगा। उसके बाद बोलेगा हाँ मैं मुख्यमंत्री महोदय आपके बीच के हूँ, आपसे नियोजन नीति को लेकर के राय मांगना चाहता हूँ। और 2 विकल्प बता रहा है। पहला विकल्प कि जो नियोजन नीति हाईकोर्ट में रद्द हुआ है, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं। दूसरा विकल्प, जब तक 1932 आधारित नियोजन नीति 9वीं सूची में शामिल नहीं होती है तब तक हम 2016 से पहले का नियोजन नीति के आधार पर नियोजन नीति की नौकरी ले। है भाई, शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री महोदय। किसका आवाज है? राज्य के मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय हेमंत सोरेन जी। क्या नंबर भी दिए हैं क्या जिसमें आप लोग नहीं? वो कोई नंबर नहीं, वो कंपनी का नंबर नहीं रहता है 5-6 डिजिट का, उस टाइप का 2200 टाइप का नंबर है, उसी टाइप का नंबर है। सबसे बड़ी बात उसी में यस कि नो, और यस और नो तो बोलते बोलते क्या अपने कटता है कि वह बोलता है? अपने कट जाता है। और यस और नो बोलिए या तीसरा कुछ शब्द बोलिए, अगला आदमी को कुछ सुनाई नहीं देगा। और उसको क्या बोला वो मैंने पूरा गोपनीय है, पूरा जो है कि अपने आप में सिर्फ पता चलेगा। तो हम एक बता दे रहे हैं कि
ऐसा नियोजन, एक ऐसा सर्वे जिसका रिजल्ट पहले से तय है। अब देव जी अब देख लीजिएगा, आज हम भविष्यवाणी कर दे रहे हैं कि 1 महीना बाद हो, 2 महीना बाद हो, ये सर्वे का जब भी रिजल्ट आएगा वो यही रिजल्ट आएगा कि ओपन फॉर ऑल इंडिया का नियोजन नीति बनने का मेरे पास राय आया है, यही दुहाई दिया तो जाएगा। आपको फिर बाद में बोला जाएगा कि आप लोग को तो राय मांगे थे, राय में आप लोग बोले कि अरे भैया राय का हम तो सम्मान करते हैं, सर्वे होना चाहिए। अभी रामगढ़ उपचुनाव हो रहा है, लेकिन रामगढ़ उपचुनाव में सरकार का कोई विभाग नहीं कर रहा है, वहाँ संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तो आप भी सर्वे करिए ना, आप भी जो है कि राय मांगिए ना, लेकिन आप अपने ही अधीन वाला विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार, इंटू पिंटू चिंटू इर्द गिर्द वाला आदमी लोग के साथ गुप्त रूप से, चोरी तरीके से, गोपनीय तरीके से, जिसको कुछ पता नहीं चल रहा वैसा कहा सर्वे करा रहे हैं। आप यस या नो कर रहे हैं देव जी, हमको पता नहीं चलेगा, ये यस या नो करेंगे हमको पता नहीं चलेगा, किसी छात्र का किसी को पता नहीं चल रहा है, सिर्फ उसी को पता चलेगा, इंटू पिंटू चिंटी को। तो वो लोग को कहाँ पता कि कल का रिजल्ट दे देगा। आपको राय लेना है लीजिए, सर्वे करना है करिए, लेकिन जिस प्रकार मीडिया का, लोकतंत्र का चौथे स्तंभ मीडिया के सामने ऑन कैमरा में आके फेस टू फेस आके बात कीजिए, ताकि आपका बात मैं भी सुनूं, मेरा बात आप भी सुने, और हम लोग दोनों का बात हम यस किए कि नो किए ये पूरा झारखंड के जनता देखे और झारखंड की जनता सुने। आप ऐसा सर्वे कराइए, हम सर्वे के पक्ष में हैं, लेकिन ऐसा सर्वे कराइएगा जो चोरी टाइप का गोपनीय तरीके से, और जिसका रिजल्ट पहले से तय हो, और झारखंडी जो भोले भाले हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो तैयारी किए हुए हैं, उसको कोका बोका लेका समझते हैं। इन लोग कंघी करने नहीं जानता, कपड़ा पहनने नहीं जानता है, और इन लोग को बोका बना दो, और जो है कि सर्वे का डंडा मार करके नौकरी बाहर में बेच दो। जिस प्रकार विधानसभा घेराव में काफी ज्यादा चर्चित थे, फिर आपको उठा लिया गया, फिर आप फिर से आप आवाज उठा रहे हैं झारखंडी के छात्रों के ऊपर। देखिए अभी एक अच्छा सवाल किया, हम शुरू से कर रहे हैं कि आंदोलन कर रहे हैं, नियोजन नीति को मांग को लेकर के शुरू से प्रताड़ित किया जा रहा है, शुरू से कभी जेल ले जाया जा रहा है, कभी गिरफ्तार किया जा रहा है, तरह तरह से किया जा रहा है। और आए थे जब आपको उठाया गया जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, कल 2 गाड़ी में झारखंड सरकार का पुलिस जाके मेरा घर में एक धमकी भरा फरमान दिया है, और इस फरमान में पुलिस भी कांड संख्या 251 में कितना धारा लगाया है, रुके बढ़ने में भी बड़का टाइम लग जा रहा है। ये 147 धारा, 147, 149, 341, 323, 332, 353, 188, 269, 270 भारतीय दंड विधान एवं 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम, ऐसा अनेक धारा लगा दिया है। हम इन तमाम धारा के बारे में कानून विशेषज्ञों से राय पूछा, तो बोले देवेंद्र जी आपको तो कुछों में नहीं छोड़ा है, इतना बड़का धारा तो राज्य का सबसे बड़ा नक्सली और सबसे बड़ा आतंकवादी को भी नहीं लगा है, इतना बड़ा धारा लगा है। अब बताइए देव जी, झारखंडी छात्रों को लिए नौकरी मांगना, जो किताब के साथ रहते हैं, जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, जो लॉज हॉस्टल में रहते हैं, जिसका माँ बाप का सपना है कि मेरा बेटा का नौकरी हो, उसका बात करना क्या इतना धारा लगना है? और इतना धारा फिर अभी नोटिस देने का मतलब, अरे देवेंद्र नाथ महतो ईमानदारी से लड़ता है, बिना खाए पिए भूखे प्यासे लड़ते रहता है, और इसको हम लोग किसी में फंसा नहीं सकते हैं, तो फिर ओपन करने वाले हैं नियोजन नीति में, फिर सड़क पे आके लड़ेगा। इसको तो कोई आगे पीछे नहीं है, इसको तो घर द्वार से भी मतलब नहीं है, इसको फिर से जो है कि पहले ही इतना धारा लगा दो कि परेशान हो जाए, हताश हो जाए। हम बात नहीं करेंगे कि मेरे ऊपर क्या धारा है, क्या कांड का आरोप है, चाहे हमको गोली मार दे, धारा लगा दे, जेल भेज दे, ये बात हम बोलने नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल ये है मुख्यमंत्री महोदय, अच्छी बात है, हमको धारा लगा दीजिए, गोली मार दीजिए, जेल भेज दीजिए, लेकिन झारखंडी नौजवान का जो भविष्य है, नियोजन नीति लागू नहीं किए हैं, उस पर आप सीरियस नहीं है, उसमें नौकरी के लिए कोई पहल नहीं कर रहे हैं। और एक बेरोजगार तो ऐसा स्थिति आ गया है देव जी, बेरोजगारी की समस्या हर जगह है, देश में भी है, तमाम राज्यों में है, लेकिन झारखंड का बेरोजगारी साला विकराल रूप ले लिया है, भयंकर रूप ले लिया है, और जो है कि एकदम दिमाग का रूप ले लिया है। और यहाँ एकदम सिर्फ भविष्य बर्बाद नहीं कर रहा है, एकदम हार्ट किडनी लिवर तक अंदर खोखला करके बर्बाद कर दे रहा है। इसका जवाब कौन देगा? छात्रों के पास भी कॉल आया था क्या? बहुत छात्रों के पास आया है। क्या बोलते नियोजन नीति, आपके पास? हम ऊपर में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो ऊपर में पढ़ रहे थे तो मेरे पास एक मैसेज आया, तो हम सबको दिखाएं कि देखो मेरे पास फ़ोन आएगा। जैसे कॉल आया हम दौड़ के आए खुशी कि नियोजन नीति लागू हो गया, और खतियान आधारित नियोजन नीति लागू हो गया, और क्या अब वैकेंसी निकलेगा, अब जो हम लोग 6 साल से जो हम लोग बैठे हुए हैं तो हम लोग का नौकरी लग जाएगा। तो यहाँ पे सुनने में आया, एगो रिकॉर्डिंग मैंने भेजा शायद
26-27 सेकेंड का, हमको तो समझ में ही नहीं आया तो हम रिकॉर्ड कर लिए, समझे ना। आप लोग देखिए अगर सुना समझ में आएगा तो। ऐसा सुना दे रहा है। बस ऐसे ही हमको सुनाई दिया, तो हमको खुद समझ में नहीं आया कि क्या मतलब रिकॉर्डिंग भेजा। हम तो बहुत खुशी खुशी और सबको बताएं कि अब तो नियोजन नीति बन गया, स्थानीय नीति बन गया, अब हम लोग का नौकरी लगेगा, सब खुशी मनाओ। तो यहाँ पे पता चलता हमको, हम फिर ये लग गया इस सरकार से कुछ नहीं होने जा रहा। 3 साल तो हम लोग का समय बर्बाद किया, हम लोग का क्या पूरा झारखंड का बर्बाद किया। जो झारखंड जो 3 साल में जो बनना चाहिए था वो 3 साल हम लोग को पीछे धकेल दिया। और अभी जो देवेंद्र भैया के ऊपर जो अभी ये लगा हुआ है, क्या बोलते केस, ये जो है सीधा सीधी पुलिस अपना पावर का दुरुपयोग कर रहा है। क्योंकि संविधान कहता है कि आप कोई भी चीज़ को आप आंदोलन के रूप में अपना प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे स्थानीय नीति लागू नहीं है, खतियान माने लागू नहीं है, नौकरी नहीं निकल रहा है, तो छात्र अगर आंदोलन के लिए रोड पे उतर रहा है तो धारा छात्र पे लगना चाहिए कि जो सरकार में बैठा हुआ जो नियम कानून नहीं बना रहा उसके ऊपर लगना चाहिए। धारा तो उसके ऊपर लगना चाहिए, गलती उसका है। लेकिन ऐसे ही आप देखिएगा कि झारखंड का जो छात्र है वो बोलने नहीं सकता है, कोई भी अपना मुद्दा को माने बोलने नहीं सकता है। तो 1-2 को जो छात्र लीडर, बहुत मुश्किल से 1-2 को छात्र लीडर है, जैसे रांची में देवेंद्र भैया है और 2 या 3 को है, हजारीबाग जाइएगा तो 1-2 को। तो यही सब के ऊपर में आप लोग क्या छात्र नेता बनना है कि नौकरी लेने आए हैं? हम लोग तो नौकरी लेने आए हैं। तो वैकेंसी निकलेगा, फॉर्म एग्जाम तब ना होगा। हम यही बताएंगे कि अगर छात्र को सच नेता में बनाना है क्या? नेता बनाने का, तो ये हम लाइब्रेरी में क्या यहाँ राजनीतिक का पढ़ाई पढ़ रहे हैं लोग? ये तो हेमंत सोरेन ने बताएगा कि क्यों नियोजन नीति है। नियोजन नीति का बात करना नेता राजनीति है क्या? नौकरी मांगना राजनीति है क्या? ये हेमंत सोरेन जी, अगर नियोजन नीति मांगना राजनीतिक है, नौकरी मांगना राजनीतिक है, तो हम लोग एफिडेविट कर लीजिए, स्टाम्प पर लिख लीजिए कि हम लोग जोर शोर दम खम लगा के करेंगे। और जब करेंगे तो समझ आएगा, अगर सच में सीरियस हैं मुख्यमंत्री महोदय झारखंडी छात्रों के दुख तकलीफ पीड़ा और सपना के साथ, तो आप बहुत आसान है नियोजन नीति। आप दीजिएगा नियोजन नीति? एकदम देंगे, और बहुत स्पष्ट नियोजन नीति देंगे। चूंकि आपका बहुत फॉलोवर है तो असली चीज़ जानना चाहिए, नहीं तो बहुत ऐसा छात्र है। बता दीजिएगा तो। बिल्कुल सब शॉर्ट में बताएंगे। ये 3 मार्च 1982 का एक लेटर है, जिसका पत्र संख्या 5014/81-806। ये पत्र के माध्यम से ये एक बैठक हुआ था बिहार में, और उसमें एक निश्चित तय किया गया था कि बिहार में स्थानीय कौन होगा। और बैठक में तय हो गया कि बिहार का स्थानीय जिला आधारित होगा, और जिस जिला में जिसका अंतिम सर्वे सेटलमेंट, अर्थात जिस जिला में जिसका खतियान में जब नाम है उसी को उस जिला का स्थानीय माना जाए, और उसी के आधार पर जो है कि वहाँ नियुक्ति दिया जाए। और उसी लेटर को जो है कि आपका 21 सितंबर 2001 को ये 5014/81-806 पत्रांक संख्या 3 मार्च 1982 का लेटर को इस संशोधन के साथ अंगीकृत करना था झारखंड को, कि जहाँ जहाँ बिहार शब्द है वहाँ वहाँ झारखंड किया जाए, और जहाँ जहाँ पटना शब्द है वहाँ वहाँ रांची किया जाए। अब बताइए, इसी के आधार पर वहाँ नियुक्ति हो रहा है। बिहार में जो कि 68 को JPSC हो गया, बिहार में हर साल जो है कि हज़ारों परीक्षा हो रहा है, हज़ारों विभागों में नियुक्ति हो रहा है। कहीं हाई कोर्ट नहीं, कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं, कहीं कोर्ट नहीं, कहीं कचहरी नहीं, कहीं हाई कोर्ट में किसी प्रकार का कोई नीति नहीं, कोई कमेटी नहीं है, फ्रेश तरीके से एग्जाम हो रहा है। अब झारखंड में ही ऐसा दिक्कत क्यों? भैया ये तो भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, और इसी के तहत तमाम 28 राज्यों में सरकारी विभाग में उसी राज्यवासियों के लिए प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 371 कहता है गुजरात गुजरातियों के लिए, महाराष्ट्र मराठियों के लिए। 371 का एक कहता है कि नागालैंड के लिए है, बी कहता है असम वालों के लिए है, सी कहता है कि मणिपुर वालों के लिए है, डी आंध्र प्रदेशियों के लिए। तो झारखंड किसके लिए होगा? और 2000 से पहले जब ये बिहार था तो बिहार के लिए था, लेकिन बिहार से अलग जैसे झारखंड होता है, साला सबका नजर है कि यहाँ लूट लें, जिस प्रकार कोयला बालू अबरक लूट रहे हैं। ये देख रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो किस तरह से कभी भी आवाज़ उठाते हैं। JPSC आंदोलन आज से नहीं, रघुवर काल से चल रहा है। जी बिल्कुल, हम सरकार कोई कहता है ना कि लोग विपक्ष का ये, तो सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए। 2019 से पहले पानी पिला देते थे रघुवर दास जी को, उस तत्कालीन मुख्यमंत्री को। ऐसा उसका हालत खराब रहता था, कहीं चलने लायक नहीं रखे, और उसको सत्ता से भी बेदखल करने का काम किए। अगर छात्र के विषय पर नियोजन नीति लागू नहीं करिएगा तो देव जी का रिकॉर्ड करके रख लीजिए, 2024 में तमाम
81 विधायक, चाहे भाजपा के हो, कांग्रेस को, जेएमएम के हो, आजसू पार्टी को, चाहे कोई भी पार्टी के हो, कोई भी जो है कि विधानसभा का सूर्योदय नहीं देखेंगे। तो ये थे देवेंद्र नाथ महतो, जो कि जैसे कॉल आती है और उधर से बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, सिर्फ उधर से ही कॉल आती है, जिसके कारण इनका खून खोल उठता है। अगर अब मेरा निर्णय लेना है तो हमसे पहले कॉल में बात करो, फिर हम बात करते हैं ऑन कैमरा सारा चीज़ जानेंगे। तो आप लोग निर्णय दीजिए कि कमेंट करें, और देवेंद्र नाथ जो कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। लगातार आप लोग को देवेंद्र नाथ हो चाहे झारखंड की नियोजन नीति हो, लगातार वीडियो देता रहूँगा। जय झारखंड, जय झारखंड।